इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह जी मौजूद हैं। नमस्कार संजय जी, स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संजय जी, मिशन यूपी की शुरुआत हो चुकी है आम आदमी पार्टी के, और 2022 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरने जा रही, तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां शुरू हो भी चुकी होंगी आपकी। क्या चुनौतियां अब तक आप आकलन कर पाए हैं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, पिछले 6-7 महीनों में लगातार मैंने उत्तर प्रदेश के हर इलाके में, वो चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो, पूर्वांचल का हो, अवध का हो, हर क्षेत्र में मैं गया जी। और मैं आपको यह कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हर इंसान के सामने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बढ़ता हुआ अपराध, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। और सरकारों की अगर हम बात करें, बहुत इको कर रही है आवाज, जरा इसको ठीक करा दीजिए। जी, मैं बोलता हूं, ये टेक्निकल ग्लिच है, प्लीज। और अगर सरकार की हम बात करें जी, तो जो अपेक्षाएं इस सरकार से थी, जी जी बोलिए संजय जी। आप ये क्या क्या नारे दे के आए थे? इन्होंने कहा था ना गुंडाराज, ना भ्रष्टाचार। आज उत्तर प्रदेश में गुंडाराज का आलम क्या है? इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी महोबा के अंदर पाटीदार एसपी उससे रंगदारी मांगता है, और वो व्यापारी महोदय मरने से पूर्व, हत्या से पूर्व अपना वीडियो बनाते हैं, मुख्यमंत्री से अपील करते हैं। उनकी जान नहीं बचाई गई, उनकी हत्या हो गई। पाटीदार पे 302 का मुकदमा है और एसपी फरार है। आपने सुना होगा, दरोगा फरार, माफिया फरार, डकैत फरार, चोर फरार। यूपी में एसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चल रहा है इस समय, और जब मिशन शक्ति चल रहा है उस समय मुख्यमंत्री के गृह जनपद में रात भर बंदूक की नोक पे मजदूर की बेटियों के साथ रेप की घटना होती है। 6 साल की बच्ची का कलेजा खाया जाता है यही कानपुर के अंदर। हाथरस कांड हुआ, छोटी छोटी बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जितनी भर्तियां निकाली गई 3.5 साल में, एक का भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी के जो रिजल्ट निकल चुके हैं, वो बेचारे आज तक नौजवान नियुक्ति पत्र नहीं पा रहे हैं। मेडिकल हो गई, सारी जांच हो गई, वो बेचारे सड़क पे आते तो उन्हें मारा पीटा जाता है। शिक्षा मित्र का मामला, पीटीसी का मामला, शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला, कोरोना जांच का मामला। कोरोना के दौरान उस आपदा में अवसर तलाशने का काम सरकार ने किया। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में। एसआईटी भी बन गई। कितनों की गिरफ्तारी हुई, कितनों की रिकवरी हुई, क्या जांच हुई, कोई पता नहीं। अभी एक मामला आया था, आज मैं सुन रहा था सिद्धार्थनाथ सिंह जी को कि कैसे उन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी। आप बताइए। लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह तो ये भी मैं तो कह रहा हूं, प्रभु, जैसे जी, उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना से लड़ रही है, सिद्धार्थनाथ सिंह कोई ना लड़े। सिद्धार्थनाथ सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, पूरी कर लूं अपनी। जी हाँ बोलिए। जैसे यूपी की सरकार कोरोना से लड़ रही है, ऐसे दुनिया में कोई कोरोना से ना लड़े। पूरी दुनिया में भारत का नाम इन्होंने डुबाया। बरेली में अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 965 लोगों की जांच हो गई, और वो इंसान मौजूद ही नहीं। भूतों की कोरोना जांच हो गई। उनके मोबाइल नंबर 00000 और 00000। ये हो रहा है। आप तो कोरोना की जब महामारी से भी आप मजाक कर रहे हैं, लोगों की झूठी जांचें कर रहे हैं। किसको गुमराह कर रहे हैं आप? लेकिन वो तो इसी पर आपको घेरते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का आप नाम ले रहे हैं, वो तो इसी पर आपको घेर रहे हैं। वो इसी पर आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं कि 2 करोड़ की दिल्ली में उनसे कोरोना संभला नहीं, 24 करोड़ के यूपी में आ रहे हैं, स्वागत है आपका, ये कह रहे हैं वो। तो कैसे संभाल रहे हैं वो तो बता दिया मैंने आपको ना। ऑक्सीमीटर का घोटाला, थर्मोमीटर का घोटाला, पीपीई किट का घोटाला, कोरोना जांच में घोटाला, भूतों की जांच, ये हो रही है। ऐसे अगर वो कोरोना से लड़ रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं ऐसे मत लड़िए कोरोना से। पूरी दुनिया में भारत का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम कर रहे हैं आप लोग। ये कोरोना से लड़ रहे हैं आप। दिल्ली में मैक्सिमम जांच किया हमने, यूपी में नो टेस्टिंग नो कोरोना के फॉर्मूले पे योगी जी चल रहे हैं, और हमने मैक्सिमम टेस्टिंग किया, और जो रिपोर्ट आई
उसको सार्वजनिक किया, जो चुनौती आई उसका सामना किया, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड, होम आइसोलेशन का नियम, दुनिया में सबसे बड़ा कोविड का हॉस्पिटल दिल्ली में बनाया, प्लाज्मा थेरेपी की विधि, जो लेकिन वो ये कहते हैं कि फिर भी दिल्ली में केसेस ज्यादा रहे। ज्यादा कोरोना के संक्रमित इस वजह से आए क्योंकि फ्लाइट्स यहां सबसे ज्यादा आती थी। लेकिन वो तो फिर भी ये कहते हैं ना कि दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या में केसेस कितने ज्यादा रहे, यूपी में 24 करोड़ में हमने कंट्रोल कर लिया। केंद्र दिल्ली और तो कंट्रोल तो ऐसे किया, मैंने आपको बता दिया, जांच ही नहीं हुई तो कैसे पता चलेगा कितनों को कोरोना हुआ? जब आप जांच ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कितनों को कोरोना हुआ, कितने लोगों की जान कोरोना से गई? एक बात। दूसरी बात, दिल्ली में कोरोना के केसेस ज्यादा होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि दिल्ली में फ्लाइट सबसे ज्यादा आई, दिल्ली में विदेशी यात्री सबसे ज्यादा आए। ये हिंदुस्तान की तो बीमारी है नहीं, ये तो विदेशों से हिंदुस्तान में आई। तो एक संक्रमण फैलने का प्रमुख कारण यह भी था। लेकिन हमारे कोरोना से लड़ने की तारीफ तो देश के प्रधानमंत्री तक ने की। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, आप लोग पॉलिटिकल पदार्पण कर रहे हैं यूपी में, तो अब पॉलिटिकल अंदाज में स्वागत भी हो रहा है आपका। एक तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा वो सुना आपने, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। देखिए, उनसे मेरी सहानुभूति है केशव प्रसाद मौर्य जी से। दरअसल वो मुझसे नाराज इसलिए हैं आम आदमी पार्टी से कि राम मंदिर के भूमि पूजन में उनको योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बगल में नहीं बैठाला। मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया वो फोटो दिखा लो कि पूजन में आप कहां शामिल थे, तब से वो नाराज हैं। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्या होते हैं? वो तो बेचारे सपने देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने के, उनको बना दिया उप मुख्यमंत्री। तो उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। वो जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी नाराजगी की वजह मैं समझ पा रहा हूं। उनकी पार्टी में खुद उनकी इज्जत नहीं है। हसीन सपने कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, इस तरह की टिप्पणियां तो हमारे खिलाफ बहुत हुई हैं। हमें गंदी नाली का कीड़ा भी कहा गया 2013 के चुनाव के पहले दिल्ली में। हमें कहा गया ये कोई वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, और जितना हमने मैनिफेस्टो में लिखा था उससे ज्यादा काम करके दिखाया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बने बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड बने सरकारी स्कूलों में। दिल्ली का रिजल्ट इंटर का देश में सबसे बेहतरीन रिजल्ट आया है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे मिलती है। दिल्ली के अंदर पानी 20,000 लीटर मुफ्त मिलता है। हमने गेस्ट टीचर की तनख्वाह दोगुना की, आंगनवाड़ी की तनख्वाह दोगुना की, हमने विकलांगों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना की। तो यही दिल्ली मॉडल लेकर जाएंगे क्या यूपी में? ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के रूप में दिल्ली के अंदर है। यही दिल्ली मॉडल लेकर जाएंगे यूपी में, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी? 100% यही मॉडल। लेकिन यूपी में संभव हो पाएगा मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी? 13,000 करोड़ रुपए आज सरकारी विभागों के ऊपर बाकी है। बिजली का 13,000 करोड़ रुपए सरकारी विभागों पे बाकी है। वो पैसा किससे वसूला जाता है? आम उपभोक्ता से वसूला जाता है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का, फैक्ट्री मालिकों का जो बकाया रहता है, जिसमें हेरा फेरी होती है, वो पैसा किससे वसूला जाता है? आम आदमी से, आम उपभोक्ता से वसूला जाता है। स्मार्ट मीटर में 30% जो तेजी बिजली का बिल मीटर भागता है, वो किससे वसूला जा रहा है? आम उपभोक्ता से वसूला जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें, करप्शन आप रोक दीजिए, भ्रष्टाचार आप रोक दीजिए, बहुत सारी सुविधाएं जनता को आप मुफ्त में दे सकते हैं, उसके बाद भी आप मुनाफे का बजट दे सकते हैं। यानी कि संजय सिंह आज इंडिया न्यूज पर यह कह रहे हैं, संजय सिंह आज इंडिया न्यूज पर यह कह रहे हैं कि यूपी में अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो हम यूपी में बिजली पानी फ्री देंगे 24 करोड़ जनता को। ये तो हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया, साफ तौर पे कह दिया। फ्री बिजली, फ्री पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए यूपी के लोगों को? ये संभव है क्या? फ्री चिकित्सा क्यों नहीं मिलनी? इससे फिर विकास का मॉडल प्रभावित नहीं होगा? अगर बिजली पानी फ्री में अगर आप 24 करोड़ लोगों के लिए बिजली पानी फ्री कर देंगे तो फिर बाकी विकास प्रभावित नहीं होगा? बाकी कामों के लिए पैसा कहां से आएगा फिर? पहली बात तो 24 करोड़ लोग नहीं होते हैं। उपभोक्ताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में आप निकालिए और उसके हिसाब से एक एक आंकड़े पे जिस दिन आप बात करेंगे, मैं आपके साथ बैठ के इस पे पूरी डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि कैसे हम दे सकते हैं।
अच्छा, चेहरा कौन होगा? क्या अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या संजय सिंह लीड करेंगे इस अभियान को? वक्त आने पे सारी चीजों का जवाब देंगे। अभी आज घोषणा हुई है चुनाव की, समय जैसे बीतता जाएगा वैसे हम लोग एक एक चीज का जवाब नहीं, क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं यूपी में, और यूपी के प्रभारी भी हैं, यूपी के सुल्तानपुर से आप आते भी हैं, और पिछले बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं लगातार आप यूपी का दौरा कर भी रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैंने इसीलिए पूछा कि यूपी को आप लीड करेंगे या फिर फेस अरविंद केजरीवाल का रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, इसमें कहीं कोई संशय है ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी हमारा पूरा फोकस है जनता के बीच में जाना, उनको जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं उस पर बातचीत करना, बूथ लेवल तक अपना संगठन तैयार करना, जिला पंचायत के चुनाव में गांव-गांव जाके मीटिंगें करना, पर्चे बांटना। अभी पूरा फोकस हमारा इस काम पे है। समय आने पर एक एक चीज का आपके जवाब पार्टी देती जाएगी। पार्टी का नेतृत्व। संजय जी, दिल्ली और यूपी में बड़ा अंतर है वोटिंग पैटर्न में। देखिए, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, देश भर से लोग आकर दिल्ली में रहते हैं, वहां जात पात के आधार पर वोटिंग नहीं होती है दिल्ली में। लेकिन यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में यह फैक्टर है और हम इसको नकार नहीं सकते। वहां आज भी जो सबका अलग एक वोट बैंक है, बीएसपी का दलित वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का एमवाई फैक्टर वहां पर चलता है, बीजेपी का सवर्ण फैक्टर चलता है। तो ये बहुत बटा हुआ एक पैटर्न है यूपी में। इसको कैसे इसका तोड़ निकालेंगे आप? खाली आप एक मिनट सोचिएगा कि दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे लड़ी। दिल्ली के चुनाव में क्या उन्होंने अपना एजेंडा फिक्स नहीं किया? क्या उन्होंने जाति और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं की? दिल्ली के चुनाव में सारे हथकंडे बीजेपी ने अपनाए कि नहीं अपनाए? केजरीवाल जी को आतंकवादी तक कहा, क्या क्या नहीं किया? और यूपी बिहार के लोग ही रहते हैं दिल्ली में, वही लोग जिनको जातिवादी कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि धार्मिक उन्माद के चक्कर में फंस के वोट देते हैं, उन्हीं लोगों ने यहां पे हमें बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी मुद्दों के नाम पे वोट दिया। तो ऐसा नहीं है, आपको समझाने की जरूरत होती है। आज तक उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर राजनीति किया किसने? चुनाव आता है तो सारे लोग एक ही तरह का राग अलापने लगते हैं, एक ही तरह की ढपली बजाने लगते हैं, जाति धर्म वाली, जैसा आप ठीक कह रहे हैं। ठीक, लेकिन हम तो आपसे कह रहे हैं कि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए, जी, रोजगार का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, क्राइम का मुद्दा है, इस पे बात कौन करता है? यानी कि दिल्ली की तरह आप यूपी में भी एक नई राजनीति की बात कर रहे हैं। दिल्ली की तरह यूपी में भी एक नई राजनीति की बात कर रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी। फेस कौन होगा वो आने वाले वक्त में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।